जय हिंद। अब हम देखेंगे पार्ट 17 का नेक्स्ट क्वेश्चन। वेसल वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील एवं स्टील में से धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या होता है? तो इसका सही विकल्प है P12 P11। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे और तांबे पर आधारित मिश्र धातुओं के तहत कवर में दिए गए वेल्डिंग के लिए ग्रुप P का कोड संख्या क्या है? तो इसका सही विकल्प है P31 से P35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप की सतह को भरने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछनीय होती है? तो इसका सही है आपकी चेन विधि जो है वो ग्रुप को भरने के लिए अधिक वांछनीय या योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विधि सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प है कि ग्राइंडिंग विधि जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन कार्बन स्टील पर पोस्ट हीटेड का तापमान क्या होता है? इसका सही विकल्प है 100 से 300 सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखना है आपको, काफी इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण मेटल पर धातु निर्माण की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी घिसे पिटे उत्पाद को नया बनाने के लिए। यानी पूछ सकते हैं कि घिसे पिटे उत्पाद को नया बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो कर्ण मेटल पर धातु निर्माण की प्रक्रिया है, इस उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न आउट शॉप के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए? तो 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के हिस्से को परखने एवं वेल्ड की उच्च गुणवत्ता और उच्च जमाव दर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो यह कमजोर डार्क वेल्डिंग जो है ये विधि के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है? इसका सही विकल्प है कि प्लाज्मा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि द्वारा सरफेसिंग की किसी भी स्थान पर की जा सकती है? तो इसका सही है शील्डेड मेटल आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी धातु सरफेस विधि की पतली परतों के लिए आदर्श है और जॉब के कोने किनारों पर फ्लो कर सकती है? इसका इसका सही आंसर है सी ऑक्सीस्क्रीन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड की कमी होने पर कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है और स्वतंत्रता देती है? तो इसका सही है कठोर। सही विकल्प है कि इसका फेस कठोर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनिंग फेसिंग का क्या फायदा है? तो इसका सही विकल्प है मैकेनिकल ऑपरेटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए, यानी टू इंक्रीज मैकेनिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMAW प्रक्रिया में हार्डनिंग फेसिंग के लिए घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प है क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड का सही विकल्प है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है डी पोस्ट हीटिंग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक बर्न आउट मेटल के लिए हार्ड फेसिंग के लिए स्पष्ट शिष्ट लाभ क्या है? तो इसका सही विकल्प है डी मैकेनिकल ऑपरेटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर विशेष रूप से दर्ज की गई योग्यता का परिणाम क्या है? तो इसका सही विकल्प है ये योग्यता का रिकॉर्ड यानी PQR। PQR की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन रिकॉर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न आउट पार्ट के लिए हार्ड फेसिंग क्यों की जाती है? इसका सही विकल्प है इससे बदले महंगे भागों को नया स्थापित करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल पार्ट पर कौन सी क्रिया फ्रैक्चरिंग और टुकड़ों की छीलन की जाती है? तो इसका सही विकल्प है सी इम्पैक्ट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के हिस्से पर कठोर कण की क्रिया को ग्राइंडिंग या खरोचने के दौरान किस दोष कौन सा दोष होता है? तो इसे गिरावट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का हिस्सा कैसा दिखता है अगर यह आपकी तरफ हो जाए तो जंग लगा हुआ दिखता है? क्यों? ऐसे ही क्वेश्चन का 2000 कलेक्शन हमारे पास कभी भी कुछ नहीं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया जाकर पार्ट 1 टू पार्ट 2 कर देखें। नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।